गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटुर्वभो कर्णियो कर्णिकारं विप्रवासकनकविशं भजन्ते शमाला सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो शिवृंदावन कुमार बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सदसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले भागवत भगवान की जय। पितृ पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा जो पितरों के निमित्त हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा मनु, उनके दो पुत्र थे, एक प्रियव्रत एक उत्पानपाद। उत्पानपाद के जो पुत्र थे ध्रुव जी की कथा आपने सब श्रवण किया। अब बड़े पुत्र जो प्रियव्रत थे वो राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए तपस्या करने भगवान श्री हरि का। जब उत्पानपाद के जाने के बाद ब्रह्मा जी उनके पास आए। जब सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था ज्यादा, तो ब्रह्मा जी ने एक दिन गए पर्वत पर जहाँ प्रियव्रत तपस्या कर रहे थे। उनके गुरुदेव थे नारद मुनि। तो ब्रह्मा जी कहते, हे बेटा, मैं तुम्हें सत्य सिद्धांत कहता हूँ। वो कहते थे गृहस्थ धर्म अच्छा नहीं है, संन्यास धर्म ही अच्छा है भगवत प्राप्ति के लिए। तो ब्रह्मा जी उपदेश करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बेटा प्रियव्रत, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रिय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार के दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयं मनु और तुम्हारे गुरु महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं के भगवान की आज्ञा का ही पालन करते हैं। उनके विधान में कोई ऐसी देहदारी, न तप विद्या युगपल बुद्धि, न अर्थ धर्म की शक्ति और न स्वयं ही किसी दूसरे सहायता से टाल सकते हैं। हे प्रियवर, उसी व्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव मरण, जन्म, शोक, मोह, भय और सुख दुख का भोग करने के तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते रहते हैं। हे बस, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ मृषु मनुष्य का बोझ होता है, उसी प्रकार परमात्मा के वेद वाणी रूपी रस्सी से सात्विक गुण, सात्विक आदि कर्म और ब्रह्म आदि वाक्यों के मजबूत डोरी से जकड़े हुए हैं। हम सभी लोग उन्हीं के इच्छा के अनुसार कर्म करने में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान की सब माया कहे खेल से रस्सी रूपी बांध कर भगवान सबको नचाते हैं। इसलिए तुम्हें गृहस्थ धर्म में आश्रम में आश्रय लेना चाहिए और संसार का राज करते हुए और भगवत प्राप्ति करना चाहिए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की बात को मानकर, नारद जी का भी बात मानकर उन्होंने शादी किया, विवाह किया, राजधर्म अपनाया। उन्होंने देखा कि काली दिन और रात्रि, तो उन्होंने कहा कि क्यों दिन ही दिन हो। और पहले एक ही समुद्र था, एक ही अखंड भारत पूरे विश्व में सब मिलाकर एक था। उन्होंने रथ पर सवार होकर सांप जब चक्र घुमाया, उल्टे रथ घुमाए पृथ्वी का 7 बार, 7 खंड में बट गया, 7 द्वीप हो गए। तो भारत भी 7वें खंड पे भी आ गया। तो उन्होंने फिर ब्रह्मा जी ने आकर उनको समझाया कि तुम जो चाहते हो केवल दिन ही दिन हो, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हीं के वंश में राजा अग्निद्ध हुए, वो भी बहुत धर्मदाता थे। उन्होंने जब ऋषियों के साथ यज्ञ अनुष्ठान किए
तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन दिए, कहा कि वर मांगिए, क्या चाहिए। उन्हीं के पोते थे नाभि, नाभि ने भी यज्ञ किए। भगवान जब दर्शन दिए तब कहा, उनकी पत्नी ने कहा, हे प्रभु, आपके जैसे मुझे पुत्र प्रदान करिए। नाभि अग्नित के ही पुत्र थे। नाभि नाभि के पत्नी थी मेरु देवी। उन्होंने जब भगवान प्रकट हो गए तो उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे आप जैसा पुत्र प्रदान। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ और संसार में कोई है ही नहीं, तो मैं ही आपके घर पे जन्म लूंगा। तो भगवान ने एक दिन ऋषभ देव के रूप में भगवान ने उनके यहाँ अवतार लिया, जो जैन धर्म के परम प्रवक्ता हैं। जो जैन धर्म जो आरंभ हुआ, यही ऋषभ देव भगवान से ही आरंभ हुआ है। इन्होंने संन्यास धर्म, बहुत ही वैराग्य और सन्यास का धर्म अपनाया था। जो पागलों के भांति विचरण करने लगे थे, लोग उन पे मुतते, थूकते, बोलते, कुछ नहीं बोलते, एक जगह पड़े रहते, मलमूत्र त्याग करते, उस मलमूत्र में से सुगंध निकलता, और एक दिन समाधि युक्त होकर प्राण छोड़ दिए। ये उन्होंने जैन धर्म ही वहीं से आरंभ हुआ है। ऋषभ भगवान भगवान के अवतार थे। उनके 100 पुत्र थे। ऋषभ देव के अपने 100 पुत्र थे, जिसमें 9 कवि हो गए, सन्यासी धारण कर लिया, और जो है उनके सबसे छोटे थे छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन। ये 9 राजकुमार भगवान के प्रचार करने के लिए संत रूप धारण करके विचरण करने लगे। आगे की कथा 11 स्कंद में इस सनकादि ऋषियों के साथ उनका मिलन होगा। तब जो है उनके जो उसमें से जो बड़े पुत्र थे, उनका नाम था भरत। जो भारत नाम पड़ा है, उन्हीं के नाम से पड़ा है। भरत बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए, और जब उस समय आया तो 9 द्वीप जो हुआ, 9 उनके पुत्र थे, 9 द्वीपों पे 9 को राजा बना दिए और वन में चले गए। आइए, बहुत सुंदर कथा है, इसका श्रवण किया जाए। उनके 3 जन्मों की कथा है। तो जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे। तपस्या करते, नाम जप करते 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 उनकी एक तरह से मानिए तो भजन पूरा हो गया था। एक बार गंडकी नेपाल में जो गंडकी नदी है, जहाँ शालिग्राम जी प्रकट होते हैं, पुलस्त ऋषि का आश्रम है, वहीं पर बैठे हुए और भगवान का चिंतन कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। उन्होंने देखा एक हिरणी जो गर्भवती है, गंडकी नदी में पानी पी रही थी। पतली धारा था, पानी पी रही थी। तब तक पीछे से शेर का दहाड़ सुनी। उसने डर के मारे छलांग मार दिया। छलांग जब मारा, गिरी, परसों पीरा की योनि द्वार के उससे बच्चा, हिरणी गर्भवती से बच्चा दे दिया, और कुछ दूर जाके गुफा में हिरणी मर गई। अब जो है, जो परसों बच्चा जो गिरा और नदी में गिर गया, वो बहने लगा। इधर जब भरत जी जो है बैठ कर देख रहे थे, उनको दया आ गया। वो सट दे गए, बच्चे को उठाया, पोछा ओछा साफ सुथरा किया, दूध पिलाया, और उसको लालन पालन करने लगे। अपने आश्रम पर लेकर आए, कहीं भी जाते उसको लेके जाते, कहीं भी सोते साथ में सोते, हिलाते उठते। अब इधर भगवान की चिंतन जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा, और हिरणी के बच्चे में उसका मन लगने लगा। भगवान की माया ने उसको घेर लिया। इसीलिए कहा जाता है, किसी पर दया करिए, लेकिन दया करके छोड़ दीजिए, उससे निकटता न बढ़ाइए, प्रेम न बढ़ाइए, क्योंकि आप भगवान से माया से मोहित हो जाएंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे हिरणी का है चिंतन करने, कहीं छोड़ के अगर चला जाता है इधर उधर, बेचैन हो जाते, कहाँ चला गया, कहीं कोई सियार शेर खा न गया हो। दिन रात उसी का चिंतन करते लगे,
और भगवान का भजन छूट गया। और जो राज दरबार छोड़ के आए थे जंगल में तपस्या करने, भगवान को प्राप्ति करने लगे, उनका प्रेम मोह जो है हिरण के बच्चे में लग गया। ऐसे करते करते एक दिन की बात है, हिरण का एक झुंड आया। अब ये हिरण हिरण देखा, उसी झुंड में मिलकर हिरण का बच्चा निकल गया। अब इधर ही बेचैन हो गए, कहाँ गया, दिन रात कैसा होगा, कौन खा गया होगा, क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा। चिंतन करते करते काल की प्रेरणा से जब भरत जी महाराज का अंत हो गया, प्राण छूट गया। लेकिन भजन इतना बढ़ गया था कि अगला जन्म हिरण का जन्म सिमरन करते करते प्राण छूटा, अगला जन्म हिरण ही बने। लेकिन भगवत प्रेरणा से, भजन के प्रभाव से उनको यह स्मृति थी कि मैं पिछले जन्म में कौन था। तब उन्होंने गंडकी नदी पे ही पुलस ऋषि के आश्रम पे सत्संग सुनते, जल पीते, खाते। एक दिन आधा शरीर जो है नदी में, आधा धर पीछे करके प्राण त्याग दिया। फिर तीसरा जन्म लिए उन्होंने। जर भरत जी की तीसरा जन्म कथा है, जो पूर्ण जन्म नहीं होता है। लोग आज भागवत जी में स्पष्ट लिखा है पूर्ण जन्म होता है। जय जिस चीज को याद करते करते प्राण छोड़ेंगे, अगला जन्म आपका वही बनेगा। स्त्री का याद करेंगे, अगले जन्म स्त्री, धन का सांप बनेंगे। तो ऐसे तीसरा जन्म एक वेद ब्राह्मण के घर पे उन्होंने जन्म लिया। जब जन्म लिया तो उनको फिर से स्मृति थी कि मैं कैसे कैसे क्या बना हूँ, और जो है फिर मैं क्या बन गया। तब उन्होंने कहा कि मैं अब कुछ नहीं करूँगा। ब्राह्मण कुल में, अग्निगुस्त्र में, यहाँ ब्राह्मण, उनके पिताजी बहुत चिंतन हुए। ये कुछ भी कहते वो कर देते, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं, कोई कर्म नहीं करते, शांत से पड़े रहते। उन्होंने उनको जड़ समझा, यानी पागल समझा। वो सोचते थे, पिता का चिंतन था कि इसको वेद मंत्र सिखा दे, कम से कम घर में पूजन पाठ करवा देगा, किसी का मंगलिक कार्य करा देगा, इसका भी दाल रोटी चल जाएगा। लेकिन वो उन्होंने सीखा नहीं। उन्होंने, क्योंकि याद था मैं राजा था, फिर मृग बना, फिर ब्राह्मण घर में पैदा हूँ, अब की बार मुझसे भूल नहीं होना चाहिए, इस माया के चक्कर में नहीं पड़ना है हमको। तब उन्होंने, पिता माता दोनों मर गए, भाभियाँ थी 3 ठो, जो रूखी सूखी जलन रोटी दे देती, खा लेते, कोई शिकायत नहीं करते। एक बार की बात है, खेत में बोया हुआ अन्न था, कुछ फसल आ गया था। तो भाभियों ने कहा दिन भर घरे पड़े रहते हैं, रात को चिड़िया भगाने, सियार कुत्ता को भगाने के लिए खेत पे लगा दीजिए इनको। दिन भर वो ले जाके भाइयों ने कहा चलो खेत की रक्षा करो। चिड़िया आती, दाना चुगते, सब फल खा जाते हैं। कहते हैं राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया खाए भर पर पेट, हमारा क्या जात है। तो ऐसे कुछ नहीं कहते। भाइयों ने भगा दिया, कहा कि पागल समान है, हटाओ। एक दिन एकांत में रात के समय बैठे थे, और इधर एक डाकुओं का सरदार था, जो उसके बच्चा नहीं हो रहा था। तो माँ काली का बलि देने के लिए, नर बलि देने के लिए उसने एक आदमी को पकड़ा था। संयोगवश वो आदमी कहीं से भाग गया। तो सरदार के जो आदमी थे वो कहें कि अगर सरदार को मालूम चलेगा तो हमको बहुत डांटेंगे, चलो दूसरा कोई नर बलि ले आया जाता है। यहीं बैठे थे जल भरत जी खेते में, इनको पकड़ के ले गए। ये आत्मा में रमन करने वाले थे। जब पकड़ के ले गए, स्नान ध्वान कराया, चंदन तिलक लगाया, खूब माल पुआ खिलाया, चुपचाप खाते रहे। कहा कि लेट जाओ, लेट गए, क्योंकि वो आत्मा में रमन करते थे, शरीर में नहीं। लेट गए। अब जो डाकुओं ने, सरदार ने बलि देना चाहा, तो माता काली को देखा नहीं, क्योंकि भगवान श्री हरि के भक्त थे। उन्होंने कहा कि मेरे सामने ये अपराध होने जा रहा है, मैं प्रभु को क्या मुंह दिखलाऊं। भक्त की रक्षा के लिए माता काली ने मूर्ति फोड़कर बाहर निकला,
और सारे डाकुओं को संहार कर डाला। भक्तराज को प्रणाम करके फिर अंदर ध्यान हुआ। भगवान इधर जर भरत जी ने देखा कि फिर उनको ना सुख हुआ ना दुख हुआ, फिर वहां से निकल गए। फिर बैठे थे किनारे, एक राजा रघुगर नाम के राजा थे। वो कपिल भगवान के पास जा रहे थे उनसे सत्संग प्राप्त करने। पालकी में बैठे थे, 4 कुम्हार थे, धो रहे थे। एक कुम्हार का तबीयत खराब हो गया, तो उन्होंने कहा कि दूसरे कोई को देखो, कोई हो तो लगा लो। जर भरत हट्टा खट्टा पुष्ट शरीर था, इन्हीं को आगे लगा दिया। जब आगे लगा दिए, चलने लगे। संत महात्मा थे, जब चींटियों की लाइन रहती तो कूद कर छलांग मारते, तब तक उनके राजा के सर पे पाटी से भड़ दे लगता, चोट लगा। उन्होंने झांक कर देखा, एक कुम्हार सही से पालकी चलाओ। बाकी कुम्हार का हे प्रभु हे महाराज, जो नया कुम्हार है इसी का चाल जो है सही नहीं है। तो उन्होंने झांक के देखा कि हष्ट पुष्ट थे, तो व्यंग किया, लगता है तुमको खाने को नहीं मिला, और बहुत दुबले पतले हो गए। जर भरत जी कुछ बोले नहीं। फिर आगे गए, थोड़ी देर के बाद फिर से वही चींटी कोई मिल गया जीव जंतु, तो उनसे लांगे कि प्राण न चला जाए मेरे द्वारा। फिर पार्टी में चोट लगा, तो राजा ने कहा कि लगता है तुमको अब प्राण दंड ही देना पड़ेगा, तुम्हारी तो मन की बहुत ही उछल कर रहे हो, तो प्राण दंड ही देना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि ये राजा है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय है, ब्राह्मण हूँ, हो न हो इसका अपराध कहीं न बन जाए। तब उन्होंने कहा, हे राजन, भार रूपी ये शरीर ढो रहा है पालकी, आत्मा को न सुख है न दुख है, न उसको कोई दंड दे सकता है, न ही कोई काट सकता है। आप दंड देना, प्राण देना किसको देंगे? शरीर को देंगे कि आत्मा को? जब रघुवर ने ये बात सुना तो कहा कि पालकी रोको। कहा साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते ऐसी बात जो कह रहे हैं। तुरंत आके हाथ जोड़ लिया, हे ब्रह्म, आप कौन है? मैं इंद्र के देवता ब्रज से नहीं डरता, इंद्र आदि देवताओं से नहीं डरता, मैं किसी सूर्य तप किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो केवल ब्राह्मण से, क्योंकि वो एक कुल नहीं 10 कुल को नाश कर देते। आप है कौन? तुमने कि आपने एक बात कही कि जो भी सुख दुख है वो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। लेकिन एक बात बताइए, अग्नि है, अग्नि पे तसला रखा हुआ है, तसला के अंदर पानी है, और पानी के अंदर अगर चावल रख दे तो अग्नि तसले को गर्म करेगी, और फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल पकेगा। तो आत्मा भी तो उसी तरह है, शरीर है, फिर मन है, बुद्धि है, फिर अंदर आत्मा है। कष्ट तो आत्मा को भी होगा। तो जर भरत जी ने बहुत ही फटकारा, कहा तुम नीरा मूर्ख हो, तुम अपने आप को पंडित मानते हो, तुम नीरा मूर्ख हो, तुमको ऐसे नहीं मिलेगा। चलो तुम्हारे ही भाषा में समझाता हूँ। मान लो अग्नि है और तसला रखा हुआ है, उसमें जल भी है। जो चावल की जगह पे अगर पत्थर रख दोगे तो क्या पत्थर पकेगा? नहीं पकेगा। उसी तरह आत्मा है, शरीर को, मन को, बुद्धि को दुख सुख होता है, भूख प्यास लगती है, प्राण को, आत्मा से कोई लेना देना। आत्मा, भगवान गीता में कहते हैं, आत्मा को नहीं काट सकता, नहीं कोई जला सकता, नहीं कोई मार सकता, आत्मा अजर अमर है। तब कहने की, हे प्रभु मुझे सत्संग प्राप्त करिए। कहने तुमको ऐसे सत्संग नहीं होगा। जो निरा भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, सदा भगवान के चिंतन कीर्तन उनकी सेवा में संग्रह रहते हैं, तो उनका संग करो, उनके चरणों का धुवन पियो, तब जाके तुमको सत्संग प्राप्त होगा। जात पात न पूछहीं कोई, जो हरि के भजे सो हरि का होई। जो हरि का भजन करने वाले हैं वो हरि का ही है, उसमें कोई जाति का भेद नहीं। अब आइए थोड़ा सा गुण रहस्य समझा जाए। जो जर भरत जी थे वो राजा भरत थे,
जो राजा रहुगण था वही हिरण का बच्चा था। राजा भरत ने हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते अगले जन्म में हिरण को प्राप्त हुए। वही हिरण राजा का चिंतन करते करते जब प्राण छोड़ा तो राजा बना। ये 3 जन्मों की कथा श्रीमद् भागवत में है। पूर्व जन्म होता है, जिसको भी अगर श्रवण करना है श्रीमद् भागवत कथा में 5वें स्कंद में 9वां अध्याय, 7वां 8वां 9वां अध्याय 10वां अध्याय का पाठ करें। इसमें 3 जन्म पूर्व जन्म की कथा है। इन्हीं के नाम से भारत कोश पड़ा है। 3 भरत हुए, एक भरत, एक राम जी के भाई भरत, एक शंतनु के लड़का भरत। 3 भरत के नाम से भारत प्रमुख पड़ा है। आज की कथा यहीं विश्राम। सचिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधे। आइए दर्शन।